स्वागत है आपका मेरी वीडियो में और सिरमौर में। आज ना एक बात बिल्कुल सच होते देखी है मैंने कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। एक आंटी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पर ये वीडियो उन तक आप लोग शेयर कर देना। आज ही मैंने उनकी सुबह वीडियो देखी और जो ये हमारे सिरमौर में शादी हुई ना, मतलब वैसे हमारे तो सिरमौर में ये आम कल्चर है। हम तो बोल रहे हैं आप लोगों को कि हाँ जी हम हाटी है, हम जनजातीय है, हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है और हमें जनजातीय घोषित कर दो। हम तो खुद बोल रहे हैं, लेकिन इस पे सब ने गालियां दे दी, गलत बातें बोल दी, वो सब कुछ हो गया। उन सब के हम लोगों ने जवाब दे दिए कि हाँ जी हमारा कल्चर है। शिलाई में जो भी फिलहाल शादी हुई है, वैसे तो हमारे यहाँ ऐसी शादियां होती रहती है, लेकिन इस बार ये धूम धड़ाके वाली हुई है तो आप लोगों को ज्यादा मिर्ची लगी है। तो भाई मैं आपको बता दूं, तो जो ये आंटी है ना, जो एक लड़की ने 2 लड़के से शादी की है, उस पे पता है क्या बोल रही थी? हे भगवान, हे भगवान, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इस उम्र में कैसे तो उनके मन में ऐसी बातें आ गई होगी और कैसे उन्होंने एक औरत के बारे में ये सब कुछ बोला होगा। उनकी भी बेटी होगी, उनकी भी वैसे वो बुजुर्ग है, उनकी बहू भी होगी। तो मतलब मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, कम से कम इतना बेकार शब्द तो मत निकालिए। पता है सब लोगों ने इस पे टिप्पणी करी कि गलत है भाई। कुछ लोगों ने संवैधानिक तरीके से बोला, कुछ लोगों ने धार्मिक तरीके से बोला, कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय दी। और इन आंटी ने जिस तरीके से बोला ना, उस तरीके से तो मेरे को तो इतना गुस्सा आया भाई। ऐसे लग रहा था कि मिल जाइए आंटी तो आमने सामने मैं इनसे बात करूं कि हाँ जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो किसी की बेटी के बारे में, किसी के बहू के बारे में। आप भी किसी की माँ हो और आपकी भी बेटियां हैं, आपकी भी बहू है। और पता है क्या बोले वो आंटी कि भाई सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश में जो अभी शादी हुई है, एक लड़की ने 2 लड़कों से शादी की है। क्या लगता है उस लड़की ने उन लड़कों पे तरस खा के की है शादी? और उस लड़की ने तो 2-2 एटीएम रखे हैं, जैसे सौरभ जोशी ने रखे थे 2-2 एटीएम। मतलब किसी के पारिवारिक मुद्दे को और किसी की संस्कृति को मजाक उड़ाने का किसने आपको हक दिया? जब हम बोल रहे कि हाँ हमारी ये संस्कृति है, तो आपको ये किसने हक दिया है कि आप हमारी संस्कृति के लिए ऐसे बोलेंगे कि 2-2 एटीएम रखे, 2-2 एटीएम रखे? एक भी अगर एटीएम की बात है ना, तो एक लड़का भी काफी होता है एक कमाने के लिए। अब हम लोगों के पति है, हम लोगों के पतियों के पास 4-4 एटीएम है, तो एटीएम की क्या बात कर रहे हो आपकी? 2-2 एटीएम रखे हैं कि इस वाले से भी पैसे लूंगी, विदेश वाले से, और जो घर में रहता है इससे भी पैसे लूंगी। ऐसी घटिया सोच आती कहाँ से आप लोगों के दिमाग में कि कोई पैसों के लिए 2 लड़कों से शादी कर सकता है? ऐसी आती कहाँ से? वो भी आजकल की लड़कियों के लिए जो कि अपने पैरों पे खड़ी होती है, खड़ी हो सकती है। जो लड़कियां ना कम मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी आज के जमाने में ना अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ तक कि यहाँ एक आंटी है ना, सॉरी चलो आंटी दीदी जो भी है, वहां के शिमला के ना, तो वो ना अपनी गाय का घी बेचकर अपने पांव पे खड़े, और वो ना लाखों कमाते हैं, साल में लाखों। तो अनपढ़ महिलाएं भी आज के जमाने में अपने पांव पे खड़ी है। और आपने कैसे ऐसे बोला कि एटीएम के लिए शादी, मतलब पैसों के लिए शादी करी है 2 से? अगर एक से भी शादी करते, हम लोगों ने एक से शादी करी, तो क्या हम लोगों को पैसों की कमियां होती है? या फिर 2 से? यार कैसे बोल सकते हो आप ऐसे? मतलब इस उम्र में आप किसी, मतलब इस उम्र में इतने तजुर्बे देखे आपने जिंदगी में, और आप कैसे ऐसी टिप्पणियां कर सकते हो? और क्या बोला कि उसने तो 2-2 एटीएम से शादी करी है। और फिर क्या बोला कि नहीं उनके भी ठीक है, जो वो विदेश वाला है उसको ये था कि कहीं मेरी पत्नी किसी और के साथ चक्कर चलाए, इससे बढ़िया है कि मेरे भाई के साथ। उफ, मतलब बोलने में भी खुद भी शर्म आ रही है कि ठीक, मतलब ये किसी ने ठीक बोला है, जिसने भी बोला है कि साला एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है, एक औरत ही दूसरी औरत को गंद बकती है। लड़के तो ऐसे होते हैं ना, लड़के तो मतलब लड़कों के दिमाग में तो दूर दूर तक नहीं आती कई बार ऐसी बातें ना, जैसी औरतों के दिमाग में आती है, हम लोगों के दिमाग में आती। तो जो तो भाई मतलब उन्होंने ये वाली बात बोली ना, मतलब बोली कैसे कि भाई ऐसे किया, मेरा भाई सोच रहा है कि मैं तो रहूंगा फॉरेन में, और जो मतलब घर में रहेगी कहीं हो किसी और के साथ। अरे भाई जो हमारी रक्षा कर रहे हैं ना फौजी लोग, एकता कपूर को पूछना जरा, उसने बोली थी ये वाली बात की क्या बोलते हैं, फौजन ऐसे ऐसी होती है कि पति होते ड्यूटी में, और ऐसे ऐसी होती है, क्या क्या माफी मांगनी पड़ी थी। ऐसी बातें बोलने से पहले ना आंटी जी 100 बार सोच लेना आप, ठीक है? और ये वाली बात आपने बोली कैसे कि उसके भाई ने सोचा कि मैं रहूंगा फौज में, कहीं मेरी पत्नी किसी और के साथ चक्कर न चलाए। तो जिनके भी हिमाचल में कम से कम 30% महिलाओं के पति फॉरेन में रहते हैं, तो 30% महिलाओं के चक्कर है फिर? आपका क्या कहना है, चक्कर है फिर?
है कैसे ऐसे कैसे बोल दिया आपने? अगर आपके ऊपर ना इस पे कार्रवाई भी हो सकती है। जिन महिलाओं के पति ना फॉरेन में रहते हैं ना, वो लोग आप पे केस भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे बोला आपने कि जिन महिलाओं के बाहर पति रहते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि घर में चक्कर चलाएगी, इससे बढ़िया मेरे भाई के साथ ही चलाए। मतलब इस लेवल की घटिया सोच आपके दिमाग में आ भी कैसे सकती है? और ऊपर से है भी वो आप शर्मा है ना, शर्मा समझते हो? आप पंडित के घर से हो, आपके घर से तो ऐसे विचार निकलने चाहिए कि लोगों को भी शिक्षा मिले, और आप ऐसे विचार निकालती हो। हे भगवान, वो भी इस उम्र में आप ऐसे से बोल कैसे देते हो आप? है मतलब जो लोग क्या बोलते हैं फौजी भाइयों की पत्नियां हैं, वो लोगों के फिर चक्कर। और जो लोग मेरी खुद की मेरी बुआ और मेरे मतलब जो मेरे चाची जी है उनके मतलब 2 मेरे घर से, और यहाँ तक कि 1 2 3 4 5 लोग मेरे आसपास ऐसे हैं मेरे रिश्तेदार में जिनके पति फॉरेन में जॉब करते हैं, और पांचों की पांचों ना खुद अपना परिवार संभाल रही, सास ससुर की सेवा करती और अपने बच्चे पढ़ा रही है। मतलब अपने बच्चों को अकेले परवरिश कर रही है, और उनके पति फॉरेन में। तो क्या उन लोगों के चक्कर है? ये आपने कैसे टिप्पणी कर दी कि नहीं वो भाई तो सोच रहा है कि जब मैं बाहर रहूंगा तब मेरे पत्नी के चक्कर? तो क्या आपको ऐसा लगता है सबके चक्कर होते हैं? आपके कहने का क्या मतलब है? किसी के परिवार पे आप इस तरह की टिप्पणियां कैसे कर सकते हो यार? थोड़ा तो मतलब सोशल मीडिया पे हो आप, थोड़ा तो ऐसा बोलो कि जिससे थोड़ा मतलब किसी को इतना बुरा ना लगे कि आप पे कार्रवाई हो जाए। क्योंकि बहुत लोगों के पति रहते हैं बाहर, और जो मैक्सिमम जो फौजी भाई है वो भी जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं वो भी 50% बाहर ही रहते हैं, तो उनकी पत्नियां रहती है घर में। तो क्या उन लोगों के चक्कर होते हैं? यार बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो आप भी। मतलब बोल ही क्या रहे हो? मेरे को तो मतलब इतना गुस्सा आ रहा है, और आप लोगों को भी आ रहा होगा ऐसे सुन के। चलो हमारी संस्कृति का मजाक तो उड़ाया ही उड़ाया, लेकिन एक औरत का मजाक भी उड़ाया है। ऐसे कैसे यार? हद हो गई आप लोगों की भी। मतलब बोलना है तो थोड़े शब्दों का चयन तो ढंग से करो। ऐसा ना हो जाए कि खुद पे कहीं क्या बोलते हैं FIR ना हो जाए और जेल की सलाखों में। एकता कपूर को पूछना जरा कि कैसे माफी मांगनी पड़ी थी जब ये वाली बात बोली थी कि फौजियों की वाइफों के बारे में, है ना? यहाँ तो बड़े बड़े स्टार भी ऐसे ऐसे मुकदमों में फंस गए, हम लोग तो फिर भी कुछ नहीं हुए। तो जो भी बोला है ना सोशल मीडिया पे सोच समझ के बोलो।